ए ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में मैं मुकेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का ये संग्रह विज्ञान के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह है जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आएंगे। इससे पूर्व जो है हमारा विज्ञान से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो आपके यूट्यूब पर चैनल पर डाल दिया गया है, उसे अवश्य देख लीजिएगा। और यह हमारा सेट 1 है जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को एक साथ समावेशन किया गया है। इसे भी अवश्य देखिएगा और साथ में उन सभी वीडियो को अवश्य देखिएगा जो पूर्व में डाले जा चुके हैं और जो विद्यार्थी हमारे अभी तक नहीं देखे हैं। अब प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो यह जो है फोकस से गुजरेगी। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष। प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है 2.42। स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो स्विच धनात्मक तार में लगाए जाते हैं। विभक्त वलय किस में प्रयुक्त होता है? तो विभक्त वलय जो है मोटर में प्रयुक्त होता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। क्रांति कोण सघन माध्यम से में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी परिवर्तन कोण होता है? तो समकोण होता है यानी 90 डिग्री। वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो यह जो है बढ़ता है। चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध कहलाता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता होगी धनात्मक 2। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो 2 आबंध बनते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो इसके बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? तो आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली यह धातु है? तो द्रव अवस्था में रहने वाली यह धातु जो है ब्रोमीन है। निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो निम्नलिखित में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऐसे सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है के। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो एथेनॉल शराब के रूप में उपयोग में आता है। CH3, CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार समावयवी हैं? तो यह जो है क्रियाशील समावयवी हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो अशुद्ध धातु को जो है एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। ड्यूरालुमिन मिश्र धातु में किसकी मात्रा सबसे अधिक है? तो इसमें जो है एल्युमिनियम की मात्रा सबसे अधिक है।
एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड का IUPAC नाम जो है एथेनोइक अम्ल है। क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है। तो क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कड़वा होता है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग का तेल जो है गंधीय सूचक है। क्रमांकुचन गति किस अंग में पाई जाती है? तो यह जो है छोटी आंत में पाई जाती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियां जो है अमाशय में पाई जाती हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। लैटेक्स निम्न में से किस में पाया जाता है? तो लैटेक्स जो है कनेर में पाया जाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो यह जो है भोजन के प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो फॉस्फेट की संख्या एटीपी में 3 होती है। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो यह जो है नेफ्रॉन कहा जाता है। निम्न में नर हार्मोन कौन है? तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। निश्चल कणिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो निश्चल कणिकाएं जो है न्यूरॉन में पाई जाती हैं। लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो लार जो है पैरोटिड ग्रंथि से स्रावित होता है। CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है? तो CFC का व्यापक उपयोग इन सभी में होता है। एयर कंडीशनरों में भी, रेफ्रिजरेटरों में और जेट इंजनों में भी। निम्न में सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जीवाणु एवं कवक दोनों है, यानी ख और ग। मनुष्य किस प्रकार के उपभोक्ता की श्रेणी में आता है? तो विद्यार्थियों मनुष्य जो है प्रथम एवं द्वितीयक दोनों की श्रेणी में आता है। और मेरे विद्यार्थियों इसी के साथ हमारा ये 40 प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए आगे भी छोटे छोटे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आता रहूँगा। सभी प्रश्न हमारे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो को हमेशा जो है ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। धन्यवाद।